हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विकास एजुकेशन क्लासेस पर। आज हम लोग देखेंगे स्पीडी रेलवे सामान्य विज्ञान 200 से अधिक वन लाइनर्स क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हम लोग के सामने कि एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन जंतु आते हैं। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन जंतु आते हैं? जोंक और केचुआ। कौन आता है? जोंक और केचुआ आता है। आगे चलते हैं। कह रहा है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन जंतु आते हैं? तो तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी आते हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु या कीट कीट आते हैं? मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन आता है? घोंघा और सीपी आते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है कि इकाइनोड मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इकाइनोड मेटा के संघ के अंतर्गत आता है तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। क्या होता है? तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। चलते हैं आगे। कह रहे मनुष्य का पाचन किस क्रिया से प्रारंभ होता है या क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मनुष्य के पाचन का क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से प्रारंभ होता है। कहाँ से? मुख से प्रारंभ होता है। कह रहे शिराएँ द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शिराएँ द्वारा रक्त कौन सा प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। क्या होता है? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कह रहे कि धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी। जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी। कह रहे कि सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य यह होता है, यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल संतुलन बनाए रखता है। सोडियम का कार्य यह होता है कि रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक तथा जल संतुलन बनाए रखता है। पोटेशियम का कार्य क्या होता है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। पोटेशियम का कार्य होता है, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। आगे चलते हैं। कह रहे ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। कह रहे ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर बनाता है इथाइल एल्कोहल। क्या बनाता है? इथाइल एल्कोहल बनाता है। कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। कह रहा है कि एनिलिडा में उत्सर्जन किस किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है? एनिलिडा में उत्सर्जन किस अंग के द्वारा होता है? नेफ्रीडिया अंग के द्वारा होता है। किसके द्वारा? नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। कह रहा है मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान होता है 6। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। कह रहा है बहिस्त्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? बहिस्त्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि किसमें होती है? अग्नाशय में होती है। किसमें होती है? अग्नाशय में होती हैं। कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि तथा पिट्यूटरी ग्रंथि को कौन जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने वाले बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। कह रहा है कि पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट। क्या हो जाएगा? कंपोस्ट हो जाएगा। कह रहा है प्रश्न में अगला कि पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम अवसादी प्रकार के चट्टानों में कौन इसमें किसमें पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कह रहा है कि गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? गुब्बारों को उड़ाने के लिए कौन सी गैस? हीलियम। किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कीटनाशी के रूप में किया जाता है। कह रहा है इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है?
इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। कह रहा है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ होता है हाइड्रोजन। H2 क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। कह रहा है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है या किस वस्त्र से होती है? आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना सूती वस्त्र में होता है। ठीक है। अगला बोला है प्रश्न कि लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है हरी सब्जियां। क्या हो जाता है? हरी सब्जियां हो जाता है। बोल रहे प्रश्न में कि गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है? गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है? तो इथाइल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? इथाइल एल्कोहल हो जाएगा। अगला प्रश्न है तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा? ग्लूकोज दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। प्रश्न बोला है कि मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जाति के लिए ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकने एवं एक रक्षा आवरण बनाती है। ओजोन परत क्या करती है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। अगला है आंत्र ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? आंत्र ज्वर के लिए, टाइफाइड के लिए उपयोग की जाने वाली औषधि है क्लोरोमाइसिटिन। क्या है? क्लोरोमाइसिटिन है। कह रहा है गैस की लौ सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। सोने का सबसे शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। सोने का सबसे शुद्ध रूप 24 कैरेट का होता है। अगला प्रश्न है सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार अयस्क है पारा का। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। शरीर के ताप को नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शरीर के ताप को नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस। चलिए आगे देखते हैं लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न बोला है कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? कशेरुक दंड में हड्डियां होती हैं कितनी? 33 होती है। कितनी? 33 होती हैं। अगला प्रश्न है BCG का पूरा नाम क्या है? BCG का पूरा नाम होता है बैसिलस कैलेमेट ग्यूरिन। क्या होता है? बैसिलस कैलेमेट ग्यूरिन होता है। ठीक है। BCG का पूरा नाम बैसिलस कैलेमेट ग्यूरिन होता है। एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो कवक के द्वारा होता है। एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा? कवक के द्वारा होता है। बोला अगला प्रश्न दम्मा नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो कवक के द्वारा होता है। दम्मा नामक रोग कवक के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? फाइलेरिया नामक रोग होता है कृमि के द्वारा। किसके द्वारा? कृमि के द्वारा होता है। आगे चलते हैं। कह रहे जब एक वस्तु के वेग दोगुनी की जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होता है? चौगुना बढ़ जाता है। जब एक वस्तु के वेग दोगुनी की जाती है तो गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। बोला है कि सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है। वह है सूत्रकणिका को अन्य नाम से जाना जाता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किस नाम से? माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। बोल रहा है अगला प्रश्न कि वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृतबीजी के, इसमें आवृतबीजी के वर्ग में आता है। अगला प्रश्न है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ होता है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते और लाल फूल बिखेरते हैं। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वन की ज्वाला। आगे चलते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से बनाया जाता है। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से बनाया जाता है। कह रहा है अगला प्रश्न लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वो दो कौन से जीव हैं? शैवाल और कवक। शैवाल एवं कवक हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है।
बोल रहा है अगला प्रश्न, लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से। किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पूर्वावर्ती या पाक्षा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पूर्वावर्तीय से पक्षा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि को ग्लूकोन वजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोन वजनन कहते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न में अगला प्रश्न, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस? तो न्यूक्लिक अम्ल। क्या हो जाएगा? न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो कटक ओडिशा। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान कटक ओडिशा में है। कह रहे किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? मेल्विन कैल्विन। किसको मिला है? मेल्विन कैल्विन को मिला है। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होता है? तो लैक्टिक अम्ल। क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोध पैदा होता है? किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसीकाणु, लिम्फोसाइट का हो जाएगा, लिम्फोसाइट, जिसे हम लोग लसीकाणु कहते हैं। और अगला प्रश्न कि मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं की जीवन की अवधि कितनी होती है? मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं की जीवन अवधि होती है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन होता है। अगला प्रश्न, सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर? डायलिसिस अपॉन, जिसे लोग क्या करते हैं? डायलिसिस। अगला चलते हैं प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति की आंख का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? पतितारिका में। किसमें? पतितारिका आइरिस। क्या हो जाएगा? पतितारिका आइरिस। अगला प्रश्न है, करा जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा। कौन सा अंग? नेत्र श्लेष्मा, जिसे हम लोग कंजक्टिवा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजक्टिवा कहते हैं। चलिए आगे। बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसके मदद से होता है? बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से? ऑक्सीटोसिन की मदद से। किसके मदद से? ऑक्सीटोसिन के मदद से होता है। पर निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? निषेचन सामान्यतः डिम्बवाहिनी नली फ्लोपियन ट्यूब में होता है। डिम्बवाहिनी नली या फ्लोपियन ट्यूब में होता है। और अगला प्रश्न, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें? द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। अरे किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा? रैफ्लेशिया। किसका? रैफ्लेशिया का होता है। आगे चलते हैं। कर असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? असत्य फल मुख्य रूप से नारियल, कटहल और सेब हैं। असत्य फल मुख्य रूप से नारियल, कटहल, सेब हैं। बोला अगला प्रश्न, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? किसी वृक्ष की आयु पता चलती है वलयों को गिनकर। किसके? वलयों को गिनकर पता चलती है। बोला अगला प्रश्न, जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। क्या होता है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल। किसको कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। बोला है किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किसके द्वारा? पिता के गुणसूत्रों से। किसके द्वारा? पिता के गुणसूत्रों से होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। चलिए आगे। कह जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी? विटामिन B1 की कमी रहती है। किसकी? विटामिन B1
किसी सदिश राशि का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है। किसी सदिश राशि का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है ऋणात्मक। क्या नहीं हो सकता है? ऋणात्मक नहीं हो सकता है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? कपास रेशा बीजों से प्राप्त होता है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से प्राप्त होता है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती, क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। उत्तर हो जाएगा क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो कैटफिश। कौन सी मछली हो जाएगी? कैटफिश में सल्क नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? ज़्यादातर मछलियाँ जल में इसलिए नहीं डूबती वाताशय के कारण। किसके कारण? वाताशय स्विम ब्लैडर के कारण। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? WM स्टने। किसने? WM स्टने। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि किसी भी प्रकार का कमी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। बोला है अगला प्रश्न, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधा। कौन सा पौधा? मटर के पौधा। कर लिटमस किससे मिलता है? लिटमस मिलता है लाइकेन से। किससे मिलता है? लाइकेन से मिलता है। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से? सिनकोना वृक्ष से। किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना वृक्ष से। कर अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। वाणिज्य कमर्शियल का किसके छाल से प्राप्त होता है? वाणिज्य कमर्शियल का किसके छाल से प्राप्त होता है? बलूत ओक। किससे प्राप्त होता है? बलूत ओक से प्राप्त होता है। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? चेंगथंगी। कौन से नस्ल से? चेंगथंगी नस्ल से प्राप्त होता है। कर मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण? बेंग रोग के कारण होता है। किस रोग के कारण? बेंग रोग के कारण। अगला प्रश्न है, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग, सिरोसिस कहा जाता है। सूत्रण रोग के द्वारा मरते हैं। अगला प्रश्न है, राइजोबोम किसका कार्य करता है? राइबोसोम किसका कार्य करता है? यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। किसका? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधे मरुद्भिद कहलाते हैं, जीरोफाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद कहलाते हैं। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वह गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या थी? मिथाइल आइसोसाइनेट थी। आगे चलते हैं। भैंस के मुख्य नस्लें कौन सी है? भैंस की मुख्य नस्लें मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जफराबादी और मेहसाना। मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जफराबादी और मेहसाना ये भैंसों की नस्ल हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। कहाँ पर? मखदूम में किया गया है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, राजस्थान। कहाँ पर है? बीकानेर, राजस्थान है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? दालचीनी प्राप्त होती है वृक्षों के छाल से। कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों के छाल से प्राप्त होती है। मसालों की रानी किसे कहा गया है? इलायची को। मसालों की रानी इलायची को कहा गया है। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? मिट्टी का। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन होता है। सिस्टमा नेचर किसका पुस्तक है? सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक? कार्ल लिनियस। किसका है? कार्ल लिनियस। दूध से दही जमने का कारण क्या है? दूध से दही रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस।
अगला प्रश्न है विषाणु में क्या होता है। विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, विषाणु के कारण। किसके कारण, विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। किस शैवाल से आयोडीन, लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। किससे, लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुणे 10⁻23। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुणे 10⁻23। अगला प्रश्न है, हम लोग 100 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं साथियों, ठीक है। कह दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है लाल रक्तकण। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है आरबीसी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो वसा में घुलनशील विटामिन ADE के। वसा में घुलनशील। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा होता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते कीड़ों के स्राव के रूप में। कीड़ों के स्राव के रूप में। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है अवटु ग्रंथि से। कहाँ से निकलता है, अवटु ग्रंथि से निकलता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। और अगला प्रश्न, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है 2.5%। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है 2.5%। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। ध्वनि के शोरगुल का मापन डेसिबल में होता है। ध्वनि के शोरगुल का मापन डेसिबल में होता है। बायोगैस में मुख्यतः होता है, बायोगैस में मुख्यतः CH4 मीथेन होता है। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन होता है। माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन है। माइक्रोफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल। माइक्रोफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। सूर्य ग्रहण होता है तब जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। पेसमेकर संबंधित है, पेसमेकर संबंधित है हृदय से। किससे संबंधित है, हृदय से संबंधित है। विरंजक चूड़ का सूत्र है, विरंजक चूड़ का सूत्र है CaOCl। क्या होता है, विरंजक चूड़ का सूत्र है CaOCl कोष्टक में Cl। आगे चलते हैं। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक है रबर। प्राकृतिक बहुलक है रबर। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृद लोहा। क्या हो जाएगा, मृद लोहा हो जाएगा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से रोग होता है मेनिनजाइटिस। क्या हो जाएगा, मेनिनजाइटिस रोग होता है। चलिए आगे चलते हैं 126 नंबर प्रश्न पे। बोला है, अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न है, पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम होता है बायोजियोग्राफी। क्या हो जाएगा, बायोजियोग्राफी।
क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। क्षेत्रफल एक कौन सी राशि है? अदिश राशि है। क्षेत्रफल एक राशि है अदिश। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है सोयाबीन एवं मशरूम। क्या हो जाएगा? सोयाबीन एवं मशरूम। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती निर्वात से होकर। किससे होकर के? निर्वात से होकर के। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है काला। कैसा लगता है? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है कैसा? काला लगता है। रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रक्त दाब मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। रेडियन किसकी इकाई है? रेडियन कोण की किसकी इकाई है? रेडियन कोण की इकाई है। खून की कमी को कहा जाता है, खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारी जल शब्द किसका सूचक है? भारी जल शब्द किसका सूचक? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का। भारी जल किसका सूचक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन ए। विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है B12 में। कोबाल्ट पाया जाता है B12 में पाया जाता है। आवेश की मात्रा का मात्रक है। आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर सेकेंड। क्या हो जाएगा? आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकेंड। अगला प्रश्न है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। किसके कारण? आयरन की कमी से होता है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल। नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन 78%। क्या होता है? नाइट्रोजन 78%। गैसो हाल बनता है। गैसो हाल बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। गैसो हाल बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। अंधापन किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए की कमी से होता है। कार्बन के दो मुख्य अवरूप हैं। कार्बन के दो मुख्य अवरूप होते हैं हीरा एवं ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? हीरा एवं ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। अगला है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। मेरे दोस्त 150 क्वेश्चन हम लोग का किए कंप्लीट कर लिए हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे देखते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व होता है। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। क्या हो जाएगा? ओजोन परत हो जाएगा। डायनेमो आर्मेचर बना होता है इस्पात से। डायनेमो आर्मेचर बना होता है इस्पात से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसका वजन चांद पर होगा। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 तो उसका चांद पर वजन होगा 100 न्यूटन। क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा। सोना का अपेक्षिक घनत्व होता है। सोना का अपेक्षिक घनत्व होता है 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सोना का अपेक्षिक घनत्व होता है 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आगे चलते हैं। ठोस कोण की इकाई है। ठोस कोण की इकाई है स्टेरेडियन। ठोस कोण की इकाई है स्टेरेडियन। आगे चलते हैं। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। क्या हो जाता है? यह प्लास्टिक हो जाता है। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किस जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है? एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किस जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। आगे चलते हैं।
स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों के प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को खाली स्थान पर रखकर पाठ्यांक जाने का सुझाव दिया जाता है। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों के प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को खाली स्थान पर रखकर पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव। ऊर्ध्वाधर क्या हो जाएगा? आंसर ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। चलिए आगे। कह रहा है कि शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के पक्ष हैं। शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के पक्ष हैं। खाली स्थान मतलब ठीक 90 डिग्री द्वारा क्या हो जाएगा? ठीक 90 डिग्री द्वारा। अगला प्रश्न है, पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है। पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफ़ेद फिल्टर से होकर। क्या हो जाएगा? सफ़ेद फिल्टर से होकर। अगला प्रश्न, कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है अतः कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? पीयूष ग्रंथि। क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। अगला है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होते हैं। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहते हैं हम लोग आयन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश किरण का मुड़ना। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। आगे चलते हैं। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है बैगनी। क्या हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा। अगला है, सर्वदाता रक्त वर्ग है। सर्वदाता रक्त वर्ग है ओ। सर्वदाता रक्त वर्ग है ओ। स्फिग्नोमैनोमीटर मापता है। स्फिग्नोमैनोमीटर मापता है रक्तचाप को। किसको मापता है? रक्तचाप को मापता है। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? पृष्ठ तनाव की इकाई है न्यूटन प्रति मीटर। क्या है? पृष्ठ तनाव की इकाई है न्यूटन प्रति मीटर है। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। चलिए आगे। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है? किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी? टीबी, यक्ष्मा, टीबी की टीका के लिए कौन सा बीसीजी प्रयोग किया जाता है? गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने किया था? जॉन नेपियर। किसने किया था? जॉन नेपियर ने किया था। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल ने किया था। किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने किया था। कह रहा है कि कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह में संबंध नहीं है? तो ये विटामिन कौन सा हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। दिन के समय पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। सोल्डर टांका मिश्र धातु है टिन तथा सीसा का। सोल्डर टांका मिश्र धातु है टिन तथा सीसे का मिश्र धातु है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए बनता है पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडान। क्या हो जाएगा? रेडान हो जाएगा। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से क्या करता है? बचाता है। यह उन्हें सूर्य के अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा? अस्थि मज्जा के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? अस्थि मज्जा के द्वारा किया जाता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है, इसीलिए चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं।
गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। कौन सी पेशी? आरेखित। अगला प्रश्न, स्टेरिन किसकी औषधि है? स्टेरिन किसकी औषधि है? बुढ़ापा रोकने की। किसकी? बुढ़ापा रोकने की। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर हो जाएगा। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो विटामिन। क्या हो जाएगा? विटामिन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भूकंपीय तरंगें रिकॉर्ड की जाती है। भूकंपीय तरंगें रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफ पर। किसमें? सिस्मोग्राफ पर। अगला प्रश्न है, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति टाइफाइड का विकास करेंगे। किसका? टाइफाइड का विकास करेंगे। अगला प्रश्न है कि सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती हैं? सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती हैं? ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल पर। किस पर? क्षोभ मंडल पर। अगला है, कह रहा है कि पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसे दिखाई देती? पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? भूरी। कैसा दिखाई देगा? ब्राउन। चलिए आगे। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? अल्कोहल का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? सिरोसिस। क्या हो जाएगा? सिरोसिस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। क्या प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है। बिना सल्क वाली मछली कौन सी? क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, तो कोई इसकी बात नहीं है घबराने का। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? कैटफिश। क्या हो जाएगा? बिना सल्क वाली मछली है कैटफिश। ध्वनि आवेग न्यूनतम स्तर पर होती है। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में। कहाँ पर होती है? वायु में होती हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत सेल। कौन सा? विद्युत सेल। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है तो चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? कॉफी में कैफीन होता है तो चाय में क्या होता है? थीन होता है। चाय में थीन होता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। एक सोर्स प्रोग्राम है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। एक सोर्स प्रोग्राम है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। तो धन्यवाद साथियों। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चैनल को हमारे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और यदि किसी भी प्रकार का कमी है हमारे इस वीडियो में तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि आने वाले वीडियो में और सुधार किया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद।